थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि रात से मैसेजेस आ रहे हैं, रात से जो है वो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने क्या जीता है, पाकिस्तान जो है उसको क्या फ़ायदा हुआ है। जो बॉयकॉट पाकिस्तान ने ख़त्म किया, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है उसको मिला क्या। जो चीज़ें आ रही हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं। जो बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान को ना पैसे मिले, पाकिस्तान को ना बायलैटरल सीरीज़ मिली, पाकिस्तान को जो है वो ना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जगह मिली, पाकिस्तान का जो शेयर है उसको भी नहीं बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान से हाथ भी नहीं मिलाया जाएगा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो गया है, पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं आईसीसी के सामने, आईसीसी जीत गया है, जय शाह की जीत हो गई है, जय शाह ने जश्न मनाया है, झंडे गाड़े हैं जीत के। ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको कि यू टर्न और थूक के चाटना क्या होता है। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा, तो तीनों एग्जाम्पल्स को ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली एग्जाम्पल आपको याद है, एशिया कप। एशिया कप से थोड़ा सा 1 महीना 1.5 महीना पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो वहां पर इंडियन मीडिया ये बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं होना चाहिए। उस वक्त एशिया कप की मीटिंग थी ढाका में, वहां पर बीसीसीआई ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, इंडियन मीडिया ने बोला कि बीसीसीआई ढाका नहीं जाएगा, मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, मोहसिन नकवी को घुटने टेकने पड़ेंगे, मोहसिन नकवी को जो है वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। ना मोहसिन नकवी ने घुटने टेके, ना वेन्यू चेंज किया, ढाका में मीटिंग हुई, वर्चुअली बीसीसीआई को ज्वाइन करना पड़ा। पूरा इंडियन मीडिया बोलता रहा कि कोई मीटिंग में नहीं आएगा, सब के सब आए और मीटिंग सक्सेसफुल रही। मोहसिन नकवी ने मीटिंग से खिताब भी किया, इंडियन मीडिया ने और बीसीसीआई ने थूक कर चाटा। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल एशिया कप की। उसके बाद फिर यह भी हुआ कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान का इंडियन मीडिया बोलता रहा कि हम कोई मैच कवर नहीं करेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर बात नहीं करेंगे, पीएसएल के ऊपर बात नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जो एशिया कप है उसका। कुछ चैनलों ने किया भी, लेकिन मोस्टली जो बोलते रहे, जिसमें विक्रांत गुप्ता जो फेक न्यूज़ गुप्ता हैं वो और उनके चेले जो हर जगह पर फैले हुए हैं, वो सब कहते रहे कि बॉयकॉट करेंगे। उस सिचुएशन में क्या हुआ, इंडिया जब मैच जीता और एकदम कंट्रोवर्सी आई और एकदम जो है वो हैंडशेक नहीं हुआ, सूर्या कुमार यादव पॉलिटिशियन बन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें हुई, जैसे ही पता चला कि अब व्यूज़ आने हैं, अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर व्यूज़ आने हैं, तो एकदम से इनका नैरेटिव चेंज हुआ। एकदम से जो है वो खबरें जानी शुरू हो गई पाकिस्तान के मैच का, जिनका इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था, थूक कर चाट कर यू टर्न लेकर इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया पाकिस्तान को दिखाना। फिर चले एशिया कप में तो आपकी टीम थी, मैं मान लेता हूं कि सही है सर, आपकी टीम है, आप एंजॉय कीजिए, आपने जो है वो एशिया कप जीता भी। उसके बाद तो आपका कोई बनता नहीं है ना कि पाकिस्तान को आप कवर करें। फिर पाकिस्तान के जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़, पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ सीरीज़, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़, T20, ODI, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हर सीरीज़ को इन्होंने कवर किया और उस पर पैसे कमाए, उसको बेचा। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, इसको कहते हैं यू टर्न। एक और एग्जांपल, जो गुप्ता हैं, फेक न्यूज़ गुप्ता, घंडेरी चोर गुप्ता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब एशिया कप हो रहा था 2023 में, उस वक्त इन्होंने बोला एशिया कप में कि अभी तो एसीसी है, यहाँ पर इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो पाकिस्तान में इंडिया को जाना पड़ेगा, इंडिया को खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया इनकार कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया को इन्होंने सबको ये बताया। उसके बाद जब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो हाइब्रिड मॉडल होगा तो थूक कर इन्होंने चाटा। अपने ही शो पर ये बोलते रहे कि मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि पत्थर पे लकीर हो गई, मैंने तो बात कर दी थी, ठीक है कर दी है, तो अब क्या करूं मैं, बताइए। ना इनको लेफ़्ट राइट की समझ आती है, ना इनको जो है वो ये समझ में आती है कि न्यूज़ क्या है, ना इनको ये समझ में आता है कि न्यूज़ देनी कब है। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक्स पर अपनी टीमें डाली, जो सेमीफाइनल की टीमें थी, उसमें इन्होंने एक ही ग्रुप से 3 टीमें सेमीफाइनल में डाल दी।
फिर उसके बाद अपोलोजाइज किया, अपोलोजाइज तो नहीं किया लेकिन यू टर्न लिया और बोला कि अच्छा मैंने अपनी टीमें चेंज कर दी हैं। ये भी छोटी सी यू टर्न की एग्जांपल बीच में मैंने डाल दी है। उसके बाद जो गुप्ता, फेक न्यूज़ गुप्ता, उस वक्त ये क्या करते रहे, ये जब बांग्लादेश ने स्टैंड लिया आईसीसी के खिलाफ तो उस वक्त इन्होंने बोला कि आईसीसी के खिलाफ बांग्लादेश तो नहीं खड़ा होगा, बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप नहीं छोड़ेगा, बांग्लादेश जो है वर्ल्ड कप खेलेगा। आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश ने घंटे का वर्ल्ड कप जो है वो आपको घंटे में छोड़कर वो चले गए। वहाँ पर आपको फिर यही खबर देनी पड़ी कि हमने तो ये कहा था लेकिन देखिए इन्होंने तो ये कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जब बीच में आया तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बॉयकॉट नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, पाकिस्तान ने अल्टीमेटम भी दे दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो है वो सिर्फ मोहसिन नकवी बोल रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने आके बोल दिया तो फिर ये हक्का बक्का हुए, फिर इनको जो है वो टेंशन शुरू हुई, फिर जो है वो एकदम से जो है वो खबरें निकलना शुरू हुई, फेक न्यूज़ निकलना शुरू हुई कि कैसे इस नैरेटिव को अब चेंज किया जाए। हमने तो बोला था कि ये बॉयकॉट नहीं करेंगे, ये तो उत्तों पे आ गए हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, पाकिस्तान अपने मुतालबात नहीं मान पाएगा। वो जो मुतालबात जो मैंने वीडियो के शुरू में बोले हैं, देखिए हर चीज़ फाइनेंशियल गेन नहीं होता, स्ट्रेटेजिक विन्स होती हैं, डिप्लोमेटिक विन्स होती हैं। जो कंट्रीज़ लेती हैं पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है जो कि आ जाएगा, उसकी फ़िक्र नहीं है। जो मेन चीज़ है कि आपने जो जीता है इस चीज़ से, जो बांग्लादेश को आपने एलाय बनाया है, जो बांग्लादेश अब आपके साथ एक ब्रदर मुल्क बन चुका है, ये है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो कि डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो 14-2 का वोट था, वो वोट, एक वोट जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए दिया था, उसने पाकिस्तान के जो पहले के जितने भी गलत डिसीजन थे बांग्लादेश के साथ, उसको धो दिया है। वो एक वोट 14 वोटों पर भारी पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा फ्यूचर में। जब कोई बोर्ड खड़ा नहीं होता था बीसीसीआई के सामने, तो पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हुई, उन्होंने स्टैंस लिया बांग्लादेश के लिए सॉलिडेरिटी में। और डिमांड्स क्या थी, डिमांड्स जो थी वो आपको प्राइम मिनिस्टर ने बताई थी। अगर आपने सुना नहीं गुप्ता भाई तो कान साफ करवाइए, सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट पे जाके सुनिए कि क्या बोला था। बोला ये था कि हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ जो है वो गलत हुआ है, डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। यही बात बोली थी ना। ये तो नहीं बोला था कि हमें रेवेन्यू चाहिए, ये तो नहीं बोला था ना कि हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए, ये तो नहीं बोला था ना कि हमें टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के साथ खेलना है, ये तो नहीं चाहिए था कि रेवेन्यू बढ़ाइए। ये किसने बोला है? ये आपके मीडिया ने खबरें चलाई हैं जो अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो एनुअल शेयरिंग है वो तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। वो तो जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, आईसीसी की एनुअल मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस होगा और उसमें पाकिस्तान ये मुद्दा उठाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया नहीं है, इस पे डिमांड नहीं रखी। बात की हो या ना की हो वो तो होती रहती है, लेकिन ये डिमांड नहीं थी। डिमांड ये थी कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। वो चीज़ पूरी हुई या नहीं? फिर आपने फेक न्यूज़ दी, फिर आपने थूक कर चाटा जब आपने कहा कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया है, कान को ऐथों फाड़ लो या ऐथे फाड़ लो। गल तो एक ही, गल एक नहीं है ना। गल एक इस वेले नहीं है कि जब आप बोलते हैं एक बोर्ड के ऊपर एक्विजिशन लगाते हैं कि उन्होंने अप्रोच किया है, तो भाईजान कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है। यही आपको दिखाया इमरान ख्वाजा आए, पाकिस्तान लैंड किया उन्होंने, और फिर उसके बाद निगोशिएशंस शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। नाउ वहाँ पर मोहसिन नकवी ने जो डिमांड्स थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वो रखी। अमीनुल इस्लाम आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया, और फिर वो सारी 1 बाय 1 डिमांड्स जो हैं वो आईसीसी ने मानी कि कोई सेंक्शन, कोई फाइन बांग्लादेश पे नहीं लगेगा। इतनी बड़ी हेडिंग लगाकर प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला है। क्यों बोला है? नहीं बोलने की ज़रूरत थी। बोला इसी वजह से कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला। दूसरा, उन्होंने बोला कि आईसीसी का एक टूर्नामेंट जो है बांग्लादेश को मिलेगा। क्या ज़रूरत थी बोलने की? आईसीसी को कोई टूर्नामेंट मिला था जब उन्होंने बॉयकॉट किया था? जब पाकिस्तान बीच में आया तभी मिला। सो आपको अगर प्रिंसिपली आप किसी के लिए खड़े होते हैं तो फिर आप उसको इंसाफ दिलाते हैं जो पाकिस्तान ने दिलाया, और वहाँ पर बांग्लादेश को अब एक आईसीसी टूर्नामेंट मिलेगा। और फिर बात जो है वो ये जो फेक न्यूज़ पर हुई, सारी चीज़ें जो हुई,
कि भाई ये डिमांड्स हैं, बाकी जो सारी डिमांड्स हैं वो किसी ने ऑफिशियली नहीं रखी। पाकिस्तान के जो विक्ट्री है वो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, पाकिस्तान की जो विक्ट्री है वो एलाई की विक्ट्री है। पाकिस्तान मजबूत हुआ है आईसीसी में, जो अब नेक्स्ट टाइम जय शाह जो हैं, जब उनको फिक्र होगी कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो पाकिस्तान कुछ कर ना दे, उसमें जो है वो फिर उनको टेंशन होगी और वहाँ पर फिर पाकिस्तान मज़ीद बात कर सकता है रेवेन्यू के लिए, क्योंकि उसके लिए लंबी टॉक्स चाहिए, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ये टाइम उसके लिए ठीक वैसे भी नहीं था बिकॉज आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सो ये है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक अच्छा कार्ड खेला है। ये जो कुछ न्यूज़ हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला है और पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ अचीव किया है इस चीज़ से। सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके पास कोई और एग्जांपल है इंडियन मीडिया की जो थूक कर उन्होंने चाटा, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।